करियर प्लानिंग आफ्टर 10+2 सीरीज की हमारी ये सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पीसीबी के बाद में आपके पास कौन कौन से बढ़िया करियर ऑप्शंस हैं नीट के अलावा। तो अगर आप पीसीबी वाले हो तो वो वाली वीडियो देखना, और अगर आप पीसीएम वाले हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टूडेंट्स हो 90% वाले, वो भी ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो 60-70 वाले तो भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। नॉर्मली पीसीएम के बाद में स्टूडेंट्स जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, देन दे वांट गो फॉर इंजीनियरिंग। बट वी ऑल नो कि ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाखों स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, कुछ हजारों सीट्स होती हैं, सो योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर लेस देन 1% इवन। इसीलिए इस वीडियो में हम वही ऑप्शंस की बात करेंगे जो जेई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए बिना आप कर सकते हो। तो सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन आपके पास है दैट इज बीसीए, मींस आईटी फील्ड। बट देर इज वन थिंग टू बी कंसिडर्ड कि ये आपने किसी अच्छे कॉलेज से करनी है एंड यू ऑलवेज गो विद एआई। आजकल वैसे भी आईटी में कोई भी कोर्स अगर आपको करना है, गोइंग विदाउट एआई विल बी ऑलवेज अ स्टूपिड आइडिया। सो व्हाटएवर कोर्स यू डू, यू ऑलवेज हैव टू गो विद सम इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो कोर्सेज आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह के मिलेंगे, हालांकि उनके नेम चाहे सेम होंगे, हर जगह उसको बीसीए विद एआई कहा जाएगा, लेकिन कोर्स की डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या क्या एआई में सीखोगे। बट इसमें आप तभी जाओ अगर आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बिकॉज स्टडिंग एआई और डेवलपिंग योरसेल्फ विद दैट will need a very high concentration of your brain, because AI regularly update हो रहा है। आज जो आप सीखोगे it's not gonna work after 2 years even। Means BC चूज करना चाहे आपके लिए a bit confusing हो, but if you go with the right approach, a guided plan and you get yourself comfortable with AI, then you're gonna succeed for sure। Next is engineering without JE। देखो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन दे सकते हैं अगर आपने जेई एग्जाम क्लियर नहीं भी किया। I know some of them are a bit expensive, but if you're gonna go with them, choose your college wisely। इसमें कॉलेज सही चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लेना कि मेरे घर के पास ये है, इजी अप्रोच रहेगा, दैट इज नॉट गonna वर्क फॉर यू। उसके बाद में आपकी डिग्री बिल्कुल ही यूजलेस होगी। अभी आप यहाँ पे ये कहोगे कि आप तो कहते हो कि स्किल्स ज़्यादा काम करते हैं डिग्री के बजाय, बट यहाँ पर ना एक चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है। पहले स्किल्स प्लस आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉलेज जिनको हम कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, वहां पर आपको लोग अच्छे नहीं मिलेंगे टू बी ऑनेस्ट। अगर आप किसी बढ़िया कॉलेज में जाते हो, यू विल गेट एन एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे फिर उसमें। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं, वही लोग अच्छे स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं जो अच्छे कॉलेजेस में अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़े हैं। तो अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा कॉलेज आपका फ्यूचर बनाएगा डिग्री इंजीनियरिंग में, चाहे आपने कुछ भी चूज किया हो। नेक्स्ट इज डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड। ओह माय गॉड, दिस इज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजाइन और क्रिएटिव फील्ड्स को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ फील्ड्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे आर्किटेक्चर। डिजाइनिंग में हालांकि देयर इज नो डाउट कि बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब कुछ एआई हैंडल कर रहा है, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जस्ट एक हाई लेवल की इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए ह्यूमन 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 टच की जरूरत जरूर है, और वो हमेशा ही रहेगी। बट यू ओनली गोना गो विद दिस फील्ड इफ यू आर रियली ए क्रिएटिव पर्सन एंड यू लव डिजाइनिंग। मीन्स अगर जबरदस्ती इसमें एंटर करने की कोशिश करोगे तो आप आई एम श्योर फेल होगे। मीन्स अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो किसी और फील्ड में जाना आपके लिए सेफ रहेगा ही भी नहीं, बट इसमें जाना है तो ओनली गो विद आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग। नेक्स्ट एक बहुत ही ग्लैमरस फील्ड दैट इज एविएशन। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है पीसीएम वालों के लिए, बट देयर इज वन थिंग टू कंसीडर दैट ये इस फील्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस ये बहुत ही महंगे कोर्सेज हैं, 1 CR से ऊपर का खर्चा हो जाता है। मींस इफ यू रियली कैन अफोर्ड दैट देन ओनली गो विद दैट, अदरवाइज इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके ग्लैमर के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में भी आए हैं रिसेंटली जिनको एविएशन में जाना है, फलाना फलाना कोर्स एविएशन में कर लेंगे। नो, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। हाँ, अगर आप एयर होस्टेस वगैरह बनना चाहते हो लड़कियों के लिए खास करके, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए जाते हो, देन इट नीड्स अ बिग मनी।
इसके अलावा बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऑलवेज ओपन है। आप अगर किसी भी फील्ड में हो, इफ यू आर गुड इन बिजनेस, इफ यू आर गुड इन टॉकिंग, नेगोशिएटिंग, देन यू कैन गो विद बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके काम करेंगे जो कि टॉकेटिव है, बैक बेंचर्स थे अपने स्कूल में और एवरेज स्टूडेंट्स थे। उनके लिए बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऑलवेज ओपन है। बिकॉज कई बार लोग ये कहते हैं कि अभी ये बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, बहुत भीड़ हो गई है बिजनेस में, सेल्स में। बट आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक हॉस्पिटल को भी एक बिजनेस मैनेजर की लोड है, होटल को भी एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। मीन्स दीज फील्ड्स आर ऑलवेज ओपन। बिजनेस एंड मैनेजमेंट वीक स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से तैयार है। हालांकि ये मत सोचना कि अगर मैंने बिजनेस एंड मैनेजमेंट ले लिया तो मुझे सब लोग वीक समझेंगे। लेट इट बी। लोगों के बारे में सोचना हमेशा गलत होता है, खुद के बारे में सोचो। आगे हम इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और अभी बाकी की बातें खड़े होकर करते हैं। यहां पर मैं चाहता हूं आप फोकस करोगे। करियर डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज अ टफ जॉब। खास करके अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप पीसीएम में हो तो ये और भी टफ हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे फील्ड्स में अभी बहुत 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 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट बिफोर मेकिंग सच डिसीजंस देयर इज अ 3 स्टेप फ्रेमवर्क जो आपको फॉलो करना है और ये आपके लिए जरूर काम करेगा। इसके बिना आपको डिसीजन नहीं लेना। क्या है वो? फर्स्ट, क्या मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है? सेकंड, क्या इसमें लॉन्ग टर्म स्कोप है? और थर्ड, कैन आई रियली प्लान इट फाइनेंशियली? जैसे मैंने वो एविएशन वाले कोर्स के बारे में बात करी थी ना। मींस ऐसे बहुत सारे महंगे कोर्सेज हैं जिनको स्टूडेंट शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बाद में वो एंड करना मुश्किल हो जाता है। और अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स आई हैं जिन्होंने कोर्स तो चूज कर लिया लेकिन अभी वो इस बात के लिए कंफ्यूज हैं दैट दे शुड स्टडी इन इंडिया और दे शुड गो अब्रॉड। अब्रॉड कौन सी कंट्री आप जा सकते हो? अगर आप जाना चाहते हो, किस कंट्री के लिए एलिजिबल हो और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके लिए हमारी टीम सिर्फ बातें नहीं करती, हम उस चीज को एग्जीक्यूट भी करते हैं। मींस अगर आप अपने करियर के लिए वीजा से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक किसी भी तरह की सपोर्ट चाहते हो, अवर टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू फॉर दैट। इसके अलावा वीडियोस तो इस चैनल पर आती रहेंगी और अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन्स हैं उन वीडियोस में दूर होती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।